कुदरत की मार जब पड़ती है तो नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। चंद सेकंडों में पुल ही बह गया। सरकार की करोड़ों रुपयों की परियोजनाएं देखते ही देखते जलमग्न हो गई और उम्मीदों पर पानी फिर गया। तस्वीरें नेपाल के रसुआ जिले की हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते तबाही का रूप ले लिया। तिब्बत की तरफ से आया पानी भोटे कोसी नदी में पहुंचा और नदी का बहाव बेहद तेज हो गया। टिमरे और स्याफ्रू बेसी के आसपास बस्तियों और बाजारों में पानी घुस गया। कई वाहन, सामान और दूसरी संपत्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई। बाढ़ की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रशासन को निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह देनी पड़ी। रसुआ के बाद बाढ़ का असर नुआकोट तक पहुंचा और त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों के लिए भी खतरा बढ़ गया। धादिंग, गोरखा और चितवन समेत कई इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तिमुरे मार्केट में भारी तबाही, तिमुरे कस्टम्स ऑफिस तबाह, रसुआ गढ़ी इलाके में भारी नुकसान, स्याब्रू बेसी बस्ती भी बाढ़ से प्रभावित। चिली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद। 3 पुलिस चौकियां बही, 30 पुलिस कर्मी बहे। तिमुरे पुलिस कार्यालय को भारी नुकसान। रसुआ गढ़ी पुलिस पोस्ट भी प्रभावित हुई। 30 से 40 ड्राइवरों के लापता होने की आशंका। तबाही के बीच राहत और बचाव अभियान भी तेज कर दिया गया है। पीएम बलेन शाह ने आपात बैठक बुलाई। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए। 4 जिलों को जाने वाले वाहन काठमांडू में रोके गए हैं। नेपाल सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है। हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और मेडिकल टीमों को भी भेजा जा रहा है। प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त पुलिस कार्यालयों और दूसरी सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि नुकसान और संभावित हताहतों का पूरा आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अचानक इतना पानी आया कहां से। शुरुआती जानकारी में तिब्बत की तरफ भारी बारिश और अचानक पानी पड़ने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की आशंका भी जताई गई है, लेकिन बाढ़ के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विशेषज्ञों और प्रशासन की नजर अब नदी के जल स्तर और आगे बढ़ते सैलाब पर है। आखिर इस सैलाब की क्या वजह है, ये समझना भी होगा। नेपाल में बिना भारी बारिश के सैलाब कैसे आया? तिब्बत में अचानक इतना पानी आया कहां से? क्या किसी ग्लेशियल झील का पानी अचानक बाहर निकला? क्या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बना नेपाल की तबाही का वजह? क्या प्राकृतिक बांध टूटने से पानी भोटे कोसी नदी में अचानक पहुंचा? जब प्रभावित इलाके में ज्यादा बारिश दर्ज नहीं हुई तो नदी का जलस्तर इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? भोटे कोसी का सैलाब इतना खतरनाक क्यों हुआ? तिब्बत से आने वाली भोटे कोसी नदी सीधे नेपाल में प्रवेश करती है, इसलिए ऊपर की ओर अचानक आया पानी कुछ ही समय में नेपाल के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गया। क्या हिमालय में बढ़ता ग्लेशियल खतरा नई चुनौती बन रहा है? हिमालयी क्षेत्र में नदियों का अचानक उफान किसी तरह सीमाओं के पार असर डाल सकता है। नेपाल की ये आपदा उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना और नदियों के किनारे बसे इलाकों को बचाना है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और नेपाल में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी ने बालेन शाह से बात की है। पीएम मोदी ने जान माल के नुकसान पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम मोदी ने जान माल के नुकसान पर शोक जताया है। तो आपको बता दें कि उत्तरी नेपाल के भोटे कोसी नदी में ये जो भीषण बाढ़ आई है, अब इसमें फिलहाल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने बातचीत की है फोन पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से, और इस फोन पर बातचीत करके जो भी राहत बचाव के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत की टीमें नेपाल के साथ समन्वय कर रही है। राहत और बचाव अभियान में सहयोग भी देगा भारत, क्योंकि आप देखिए
कि नेपाल पड़ोसी देश है। हालांकि संबंध पिछले कुछ समय में बदले जरूर हैं, लेकिन भारत और नेपाल का जिस तरीके का संबंध रहा है, हर तरीके से नेपाल की ये जो तबाही हुई है उसमें भारत साथ देगा इस तबाही से उबरने में। और पीएम शाह से मोदी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने, और हर मदद को भारत तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो काफ़ी भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जिस तरह से तबाही, कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह चुके हैं, कई लोगों की मौत हुई है, 105 भारतीयों समेत 291 विदेशी भी लापता बताए जा रहे हैं। और आप देखिए कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो जानकारी है, जो 105 पर्यटक भारतीय हैं उनके